नीलगिरी नाम का एक घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदी, चिड़ियों की मधुर आवाज और हर तरफ हरियाली। इस जंगल में शेर, हाथी, हिरण, लोमड़ी, भालू, बंदर, तोता और कई छोटे-छोटे जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा था शेर वीर सिंह, जो ताकतवर होने के साथ-साथ समझदार भी था। भाग 2, छोटा हिरण चिंटू। इसी जंगल में रहता था एक नन्हा हिरण चिंटू। वो बहुत तेज, मासूम और जिज्ञासु था। उसे नई जगहों पर जाना और नई बातें जानना बहुत पसंद था। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, चिंटू, जंगल में अकेले ज्यादा दूर मत जाना। भाग 3, रहस्यमयी गुफा। एक दिन चिंटू नदी के किनारे खेलते-खेलते बहुत आगे निकल गया। अचानक उसे पहाड़ के नीचे एक पुरानी गुफा दिखी, जहाँ से नीली रोशनी निकल रही थी। चिंटू डर भी रहा था, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। भाग 4, गुफा के अंदर। जैसे ही चिंटू अंदर गया, उसने देखा दीवारों पर अजीब निशान बने थे। तभी एक बूढ़ा कछुआ ज्ञानू बाबा वहाँ मिला। ज्ञानू बाबा बोले, ये गुफा जंगल के पुराने राज छुपाए हुए है। भाग 5, जंगल का भूला हुआ वादा। ज्ञानू बाबा ने बताया कि बहुत साल पहले जंगल के जानवरों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे कभी लालच, झगड़ा और धोखा नहीं करेंगे। लेकिन समय के साथ ये वादा टूट गया और जंगल की खुशहाली कम होने लगी। भाग 6, लोमड़ी की चाल। लोमड़ी चालाकी जानबूझकर जानवरों में झगड़े करवाती थी। वो चाहती थी कि जंगल में डर फैले ताकि वो राज कर सके। वो हाथी और भालू को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगी। भाग 7, जंगल में अशांति। अब जंगल में रोज झगड़े होने लगे। नदी सूखने लगी, फल कम हो गए और पक्षियों की आवाज। बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में 2 शेर रहते थे, शेर खान और गब्बर खान। ये बस नाम के सगे थे, खून का रिश्ता था, लेकिन दिलों में जंग छिड़ी थी। एक तरफ था न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा शेर खान, और दूसरी तरफ था लालच और अहंकार में डूबा गब्बर खान। सुन लो सुंदरवन के सभी जीव जंतु, यह इलाका शेर खान का है और यहाँ के नियम भी शेर खान के होंगे। बरसों से यही रिवाज है कि मांसाहारी जीव शिकार करें तो केवल बूढ़े और अशक्त जानवरों का करें। कभी भी जवान और सक्षम जीव पर पंजा उठाने की भूल मत करना, वरना सजा ऐसी मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हमारा जंगल तभी फल फूल सकता है जब हर प्रजाति सुरक्षित हो। महाराज, मैं हूँ बंटी चूहा। अगर मेरी बात सुनने की इजाजत दे तो मैं कुछ बोलूं। कही बंटी चूहा, कहना क्या चाहते हैं आप, खुलकर बताइए। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जंगल की जो जमीन अनाज उगाने लायक थी, उस पर तो आपके भाई गब्बर खान का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि चाहे जितनी मेहनत करें, पेट भरने लायक अनाज नहीं मिलता। महाराज, आज तो किसी तरह गुजर बसर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भूख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगी। बंटी, तुम्हारी बात गंभीर है, लेकिन हर मुद्दे का हल एक ही दिन में नहीं निकलता। आज के लिए इतना कहता हूँ, जितना है उसमें सब गुजारा करो। कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। हम इस पर विचार करेंगे और कोई भी अन्याय, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना करे, बर्दाश्त नहीं होगा। शेर खान इतना बोलकर चला जाता है और उधर गब्बर खान। क्यों रे भेड़िया, इस बार जनगणना का क्या हाल है? कितने शाकाहारी जीव बचे हैं मेरे इलाके में? महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, मेमना रानी और उसका छोटा बच्चा। बाकी तो आपके शिकार में सब खत्म हो गए। सिर्फ 1 महीने में ही आपके इलाके में शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है तू? अगर शिकार ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? भूखे मर जाएं क्या हम? महाराज, यही तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जब से आप राजा बने हैं, आपने इतनी बेरहम शिकारी की है कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएं।
अब हालत यह है कि आखिरी बचा शिकार भी आपके बड़े भाई के इलाके में भाग गया है। भागेगा कहाँ? शिकार मेरा है, चाहे वो भाई के इलाके में क्यों ना चला जाए। आज चाहे आसमान टूट पड़े, मैं उस मेमना रानी को खाकर ही दम लूंगा। चल भेड़िया, मेरे साथ। इतना बोलकर दोनों मेमना के पास जाने लगते हैं। महाराज, यही है शेर खान का इलाका। मेमना रानी यहीं छुपी होगी। लेकिन ये जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। खतरा गब्बर खान के लिए? ये जंगल मेरी लगों में बहता है भेड़िया, और शिकार मेरा हक है, चाहे वो भाई का इलाका हो या किसी और का। आज मेमना रानी का अंत पक्का है। अचानक झाड़ियों के पीछे से मेमना रानी और उसका बच्चा दिखाई देते हैं, डर के मारे कांपते हुए। भागो मत, तुम्हारा वक्त आ गया है। आज तुम्हारी चीखें इस जंगल में आखिरी बार गूंजेंगी। गब्बर खान झपटता है, तभी उसके सामने शेर खान आ जाता है। बस एक कदम और ये जंगल तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए मिटा देगा गब्बर। ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। तुम्हारे लालच ने पहले ही तुम्हारे इलाके को वीरान कर दिया। अब तुम मेरी प्रजा पर पंजा उठाओगे। जब तक शेर खान जिंदा है, कोई भी मासूम इस जंगल में डर के साए में नहीं जिएगा। तू मुझे रोक सकेगा? तू सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है, मैं इस पूरे जंगल का शेर हूं। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में? हिम्मत नहीं, फर्ज कहो इसे। राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को भी उतना ही जीने का हक दे जितना खुद जीता है। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे शिकार दूंगा, लेकिन इस मेमना रानी को एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, आज तेरे इलाके का कानून मान लेता हूं, लेकिन याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा, और जब मैं अकेला शिकार देखूंगा, कोई नहीं आएगा उसे बचाने। गब्बर खान मुड़के चला जाता है। शेर खान मेमना रानी और उसके बच्चे को अपनी सुरक्षा में लेकर जंगल के अंदर ले जाता है। रात